Hello dear aspirants, welcome back to Bodhisattva PCS. अमरेंद्र तिवारी दिस साइड. माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के शिकार हुए उन सारी युवाओं की मन स्थिति को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं और मेरी पूरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ है. माय डियर फ्रेंड, आपकी भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोकर आपके सामने बीपीएससी के सामने रखने की कोशिश करने जा रहा हूं, इस आशा के साथ कि मेरे शब्दों को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओगे और मेरे शब्दों के प्रतिध्वनि से, मेरे शब्दों के रेजोनेंस से बीपीएससी के कर्ण पटल पर जो बैठी भ्रष्टाचार रूपी मैल है वह झड़ जाए और बीपीएससी हम युवाओं के हित की बात सुने, आप युवाओं के हित की बात सुने. गौर फरमाइएगा, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. खेला हो रहा है भैया, खेला हो रहा है, हाँ खेला हो रहा है भैया, खेला हो रहा है. बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ रेला हो रहा है भैया, खेला हो रहा है. ये साल भर पड़ते घुटन भरे कमरों में, जानलेवा गर्मी और भयानक शीत लहरों में, ये सोच कर कि इस बार प्रतियोगिता तोड़ेंगे, अपने भविष्य को एक नई राह पर मोड़ेंगे, अपने भविष्य को एक नई राह पर मोड़ेंगे. लेकिन इनको क्या पता, इनका भविष्य है बीपीएससी के हाथ में जो आजकल खड़ी है भ्रष्टाचारियों के साथ में. किसी की नंबर बढ़ाती तो किसी की घटाती है, किसी की नंबर बढ़ाती तो किसी की घटाती है. इसके पीछे क्या तर्क है यह किसी को नहीं बताती है. इसका नियम जैसे राग हो फाग का, इसका नियम जैसे राग हो फाग का, पहली नज़र में ही प्रतीत होता है भ्रष्टाचार के दाग सा. अरे सोचो कि क्या होगा हम बच्चों का, मन के सच्चों और मेहनत के वीरभद्रों का. मैया हमारी साल भर रोटी सेकती है इसी आश में, मैया हमारी साल भर रोटी सेकती है इसी आश में कि हमारा लाल कभी तो होगा खास बे, कि हमारा लाल कभी तो होगा खास बे. पिताजी की कमर हो गई है मेहनत करते टेढ़ी, फिर भी पैसों को नहीं बनने देते हमारी तैयारी के राह में रोड़ी. सरकार की आजकल चल रही है नई चाल, सरकार भी आजकल चल रही है नई चाल. हमें युवाओं की चिंता है ऐसा फैला रही है एक ब्रह्मजाल. सुनो सुनो तो अब मैं इस कहानी का निष्कर्ष सुनाता हूँ, सुनो तो अब मैं इस कहानी का निष्कर्ष सुनाता हूँ. आज क्रांति की एक नई बिगुल बजाता हूँ. भ्रष्टाचार खत्म करो रहने दो हमें शांत, भ्रष्टाचार खत्म करो रहने दो हमें शांत, नहीं तो हमारे पदचाप से कांपेगा पूरा ब्रह्मांड. ब्रह्मांड कांपेगा, धरती डोलेगी, फिर जेपी जिंदा हो जाएंगे. भ्रष्टाचारियों को क्रांति की सैलाब में बहाएंगे, फिर भ्रष्टाचारियों को क्रांति की सैलाब में बहाएंगे. माय डियर फ्रेंड, बस इतना ही. आई होप कि मेरे शब्द आपके भावनाओं को टच किए होंगे, स्पर्श किए होंगे. इसको अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाना. और हाँ, कभी कभी ज़्यादा शांत रहना जो है आपके भविष्य के लिए, हमारे आने वाले संतति के लिए, हमारे बिहार के भविष्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है. तो समय की यह मांग है कि क्रांति के बिगुल को हम जिंदा रखें. जेपी के भूमि से आते हैं हम, उस भूमि से हैं जिन्होंने पूरी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बनाया और उस गांधीवादी तरीक़ों से हमने अंग्रेज़ों को भगाया. हाँ, आयाम बहुत होते हैं एक क्रांति के. माय डियर फ्रेंड, समय की यह डिमांड है कि आप जो हमारी युवा साथी बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में इस क्रांति को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, आप उनका साथ दें और अपने भविष्य को संवारें. देखिए, मेहनत करने से केवल कुछ नहीं होता. आप मेहनत को छका सकते हो, मेहनत से कंपटीशन को हरा सकते हो, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी कीड़े को नहीं हरा सकते. यह ऐसा कीड़ा है जो आपको जिंदा रहते तो खाएगा ही, आपको मरने के बाद भी खाता रहेगा. तो आप क्रांति को जरूर सपोर्ट करें, आंदोलन को सपोर्ट करें, शांति तरीक़ों से, शालीनता के तरीक़ों से, जो है गांधीवादी तरीक़ों से, अहिंसात्मक तरीक़ों से अपने बात को रखें और पटना की इस शीतकालीन सर्दियों में जो है गर्मी की लहर दौड़ा दें ताकि बीपीएससी का भ्रष्टाचार जो है जल जाए आपके तपन से, आपके क्रोध के आग से. माय डियर फ्रेंड, इस आशा के साथ कि हमारा भविष्य संवरेगा और जो सत्ताधीश हैं हमारी बातों को समझेंगे, अपने वाणी को विराम देता हूं. आई होप कि आपके लिए मैंने जो भी प्रस्तुत किया आपको पसंद आया होगा. हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ. टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.